हेलो दोस्तों, तो आज मैंने निकाली अपनी सालों पुरानी ये फ़ाइल जानते हैं आप कौन सी है, पर ये सीक्रेट रहेगा। ये फ़ाइल कौन सी है, इसके अंदर क्या है और क्या मैंने स्टार्ट किया था जो मैंने बीच में ही छोड़ दिया, मुझे किसी कारणवश छोड़ना पड़ा, ये पता चलेगा आपको वीडियो के लास्ट में। तो फाइनली मैंने कुछ नया सोचा है, नया करने का। जो मेरा सालों पुराना सपना था, कहीं ना कहीं वो छूट गया था किसी कारणवश। तो फाइनली मुझे फिर से एक मौका मिला है उस चीज़ को करने का, तो इसलिए मैंने निकाली है ये फ़ाइल। और इस फाइल में क्या है वो आपको बताऊंगी मैं बाद में। तो फ़िलहाल तो पहले होते हैं रेडी, और मैंने सामान रख दिया है, अपनी फ़ाइल ये रख दी है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है मुझे। ये मैंने फिर भी संभाल के रखा था उस टाइम से कम 3-4 साल हो गए इस फाइल को रखे हुए। और मेरे उन सपनों को भी, इन फाइल के साथ साथ मेरे वो सपने भी उसी फाइल में दब के रह गए थे, और अभी मुझे फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिली है। देखो अब मेरी फैमिली वाले और किस तरीके से मेरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए हाँ है, और मैंने एडमिशन ले लिया है और मेरी फुल फैमिली अभी तो सपोर्ट में है। तो ये कोर्स थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो बिट्टू बस थोड़ा सा सही रहे, जितना करे रोने ना लगे। तो उस टाइम पे कुक्कू की वजह से रह गया था, अब बिट्टू तो कुक्कू है तो अब थोड़ा सा रह जाएगी। तो शुरू करते हैं और रेडी होते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो आगे आपको वीडियो में पता चली जाएगा कि मैंने क्या लिया है, किस चीज़ में एडमिशन लिया है और क्या होने वाला है आगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नई जर्नी में, यानी कि मेरी तो नई जर्नी हुई ये एक तरफ से। तो देखो अभी ये कहाँ तक जाती है, कहाँ तक मैं इसको ले जा सकती हूँ और किस तरीके से मैं इसको हैंडल करती हूँ। अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं, आगे का बढ़ते हैं। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी और निकलते हैं क्लास की ओर। तो हेलमेट डाल लिया है, बैग ले लिया है मैंने, और हम चलते हैं अब। तो मैंने लिया है मेहंदी क्लास में एडमिशन। तो मैं चले गई थी मेहंदी क्लास के लिए। तो आज हमारा फर्स्ट डे था, तो मेरा तो फर्स्ट डे था। हम लगभग 4 बच्चे थे और मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया। तो फर्स्ट डे में हमें समझाया गया कि मेहंदी को कैसे बनाया जाता है, क्या उसमें डाला जाता है, और ब्राइडल मेहंदी में कितनी कोनें लगती है, नॉर्मल लोगों पे कितनी कोन लगती है, और कोन को कैसे बनाया जाता है घर पे, और होममेड मेहंदी को कैसे फिल किया जाता है ब्राइडल के लिए। और तो सबसे पहले तो हमने कॉर्न बनाना सीखा और मैम ने सभी को पेपर दे दिया था, और उसके बाद फिर हमने एक एक करके कॉर्न बनानी सीखी। फिर मैम ने हमें मेहंदी को फेंट कर उसको कैसे फ़िल्टर करके उसको कोन में भरा जाता है ये बताया, और साथ ही फिर उसको कैसे स्टक किया जाता है और कैसे उसको सील पैक किया जाता है, और कैसे हम इसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं ताज़ा। इस बारे में हमने पूरी डिटेल दी गई। तो हम कॉर्न बनाने में लग गए थे और सभी ने कॉर्न बनाना भी सीख लिया था। और कॉर्न बनाना मेरे को ज़्यादा कठिन लगा नहीं, तो मैंने तो जल्दी ही सीख लिया था कॉर्न बनाना। और मेरी ये वो फ़ाइल थी जो मैं 5 साल पहले सीखने गई थी। मेहंदी कोर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से निकलते हैं वही हमने क्लासेस ले रहे थे, पर कुछ कारणवश मेरे को बीच में ही छोड़ना पड़ा। और कुक्कू बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो रहती नहीं थी, तो मुझे लास्ट में क्लासेस छोड़नी पड़ी थी। और ये मेरी आधी अधूरी फ़ाइल थी जिसको मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। तो आज मुझे ये दोबारा से मौका मिला। मेहंदी क्लास से वापस आने के बाद मैं आ गई थी घर, और घर पे फिर मैंने देखा गार्डन। मायके से आने के बाद आप देख सकते हैं मेरे गार्डन की क्या हालत हो रखी है। तो गार्डन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल जंगली भूड़ भाड़ वाला। और हम आए हुए हैं 10वें दिन, 10 से 15 दिन रहकर हम मायके से आए हुए हैं, और 10 से 15 दिन इन गार्डनिंग में कोई भी कटिंग नहीं हुई है। तो ये देखिए किस तरीके से झाड़ी बन जाती है। सिर्फ पौधे लगाने से ही पौधे बनते नहीं हैं, उनकी केयर करनी भी ज़रूरी होती है। घास देखिए कितना बड़ा हुआ है, काटने लायक घास मेरी क्यारी में उगा हुआ है, और कितना
हर जगह घास ही घास जमा हुआ है, बिल्कुल पौधे फैले हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, झाड़ी हो गई है बिल्कुल। ये देखिए, एक हफ्ते अगर फूलों में हाथ ना लगाओ ना, फूलों के ये हाल हो जाते हैं। सूख के डंडे वहीं सूख चुके हैं, ये जो पुराने डंडे वहीं सूख चुके हैं। कोई पौधे इधर गिरे हैं, कोई पौधे उधर गिरे हुए हैं, और जो नए सीजन के फ्लावर हैं वो भी उगे हुए हैं साथ में मेरी क्यारी में। ये गुलमेहंदी के पौधे, और ये देखो कितना झाड़ी झाड़ी झाड़ी, बिल्कुल हर जगह ये भूड़ भाड़। ऐसा लग रहा है इनकी कोई टेक केयर ही नहीं करता है। ये देखिए, गमले में भी इतने बड़े बड़े घास जम चुके हैं ये। और इस गार्डन को मुझे साफ़ करने में कितना टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम। पहले दिन पूरी कटिंग होगी, घास निकालना है, प्रोनिंग करना है, और जो गमले खाली पड़े हुए हैं उन गमलों में दोबारे से पौधे लगाने हैं। और ये वाली जो रोड साइड की फूल है ना, मेरे क्यारी है, और उसमें तो बहुत ही ज़्यादा घास जमा हुआ है, पूरा जंगल बना हुआ है ये देखिए कितना बड़ा बड़ा घास जमा हुआ है। और ये सारे मेरे गुलमेहंदी के पौधे जमे हुए जो रेनी सीजन के फ्लावर हैं। और अब मुझे इस क्यारी को बिल्कुल साफ़ करके पौधे जमाने हैं, और मुझे इसमें लगने वाले हैं 2 से 3 दिन, क्योंकि इतनी बड़ी गार्डनिंग के साथ मैं पूरा एक साथ नहीं कर सकती। और पापा हमेशा इसमें पानी देते रहे हैं, पर अब कटिंग वो ज़्यादा कर नहीं सकते। फूलों की घास वास निकालने का काम सब मैं करती हूँ, कटिंग सब मैं करती हूँ। पापा जो बड़े बड़े टहनियाँ होती हैं उन्हीं को काट देते हैं, उतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है पापा को। पर पानी जब मैं वहाँ थी तो पापा ने पानी फूलों में बराबर दिया है, और कुछ देर होने के कारण ये जल भी गए हैं पौधे। तो अभी भी गर्मी बहुत है, फूलों को पानी की ज़रूरत बहुत है, और इन पौधों को देखकर ना दिल बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो गया। और कब मैं इनकी सफाई करूं और बिल्कुल क्लीन गार्डन करके आपको फिर दिखाएंगे। और मेहनत तो बहुत ज़्यादा। और मेरे फूल देखिए कितने भर के खिल रखे, मस्त एक्जोरा का फूल एकदम बुक्के जैसा बना हुआ है। तो गार्डन का तो हुआ है बुरा हाल, तो इसको करेंगे हम कल। 2-3 दिन इसमें चाहिए, इसमें काम करना है, इसकी पूरी गुड़ाई करनी है, घास निकालना है, इनकी कटिंग करनी है, खाली गमलों को रिपोर्ट करना है, जो खाली गमले पड़े हुए हैं देखिए। और इसी बीच बहुत सारे काम भी चल रहे हैं मेरे। तो भाई गार्डनिंग भी आसान नहीं है। तो इस वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।